आज की ये विश्लेषण आज एक खास कार्यक्रम पे आधारित है। ये विश्लेषण हम शुरू करें उससे पहले आप ये एक वीडियो देख लीजिए जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने किया, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, और जिस मुद्दे को लेकर के उन्होंने किया यानी कि आनंद मोहन के रिहाई को लेकर के, उसी मुद्दे पे आज का विश्लेषण है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। चेतन आनंद जी ने, शिवहर के विधायक जी ने बताया कि 14 साल सजा काट लेने के बाद सरकार के हाथों में होती है, अच्छा व्यवहार हो, आचरण हो, तो सरकार जो है उसके रिहाई पर विचार करती है और कई लोगों को रिहा भी करती है। लेकिन इस दौर में, इस तानाशाही के दौर में, ये सरकार जो है टोटली पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से इस कानून का उपयोग कर रही है। बिहार के राजनीतिक इतिहास का जब हम पन्ना पलटते हैं तो 90 का वो दशक वो याद आता है, और उसको जिस तरीके से एनडीए के यानी कि बीजेपी हो या जेडीयू के लोग जिस नाम से संबोधित करते हैं, वो नाम कहते हैं जंगल राज। हालांकि लालू और उनके समर्थकों को वो जो है कि मंगल राज नजर आता था, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जिस दौर में लालू प्रसाद यादव एक नई चेहरा उभर करके राजनीति में आए हुए थे। और वो दौर था जब जातिगत व्यवस्था में एक ऐसे समाज से उभरे हुए नेता जिनका नाम लालू प्रसाद यादव था, वो गरीबों के मसीहा कहे जाते थे। और दौर भी कुछ अलग था। जिस तरीके से वो आज उस बात को कहते हैं, उन्होंने कहा था कि वर्षों से जो रोटी एक तरफ जल रही थी उसको मैंने पलटने का काम किया, और वो सत्ता में ये कह के आए थे कि मैं दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों का एक चेहरा, एक आवाज़ बनूंगा। जिन लोगों को दबा और कुचला समझा जाता था, मैं उन लोगों के इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। और यही कह करके वो 15 साल तक बिहार के सत्ता पे काबिज रहे। लेकिन आज उसी फिर जो एक तरफ रोटी जल रही है उसको अब पलटने का काम उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कर रहे हैं। आज की जो विश्लेषण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वागत है आपका इस 24 न्यूज़ पे, और मैं कौसर अली। आज का ये विश्लेषण मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि जिस तरीके से कल यानी कि कल सदन में आनंद मोहन, जो कि एक बाहुबली नेता हैं और जो 3 बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद भी सांसद रह चुकी हैं। ये वही आनंद मोहन है जो पहली बार 90 के दशक में सहरसा से विधायक चुन करके आए थे। और 90 के दशक में पप्पू यादव हो या आनंद मोहन, इन लोगों के बीच की जो कुश्ती थी, नुरा कुश्ती थी, जो एक बाहुबल का एक छवि था, और जिस तरीके से इन दोनों की तनाव देखने को मिली थी, इससे बिहार की राजनीति में कहीं भी कोई नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ये वो दौर था जिस दौर में हर जिले में एक बाहुबली हुआ करते थे, चाहे वो सूरजभान सिंह हो, पप्पू यादव हो, आनंद मोहन हो, या फिर कई ऐसे बाहुबली, लेकिन नाम सिर्फ शहाबुद्दीन का आता है। हालांकि वही शहाबुद्दीन जिन्होंने पूरे जीवन काल में अपनी पार्टी के प्रति काफी निष्ठा दिखाया। जब से वो पार्टी में बने उसके बाद अंत तक वो पार्टी में बने ही रह गए। लेकिन आनंद मोहन, जिनकी शुरुआत किसी और चीज से हुई थी, बीच में किसी और पार्टी से सांसद बने, और अब उनके बेटे राजद के पाले में आकर के और राजद से विधायक बने हुए हैं। और कल जो सदन में उन्होंने अपने पिता यानी कि आनंद मोहन के लिए जो आवाज उठाया, वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने इसलिए कहा कि मेरे पिता उम्र कैद की सजा काट चुके हैं, सरकार उनको 6 महीने से जबरन कैद करके रखी हुई है, उनको रिहा नहीं कर रही है। और उन्होंने इसको आवाज दिया और आवाज उठाया, और उसके बाद मामला तब जब सुर्खियों में आया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने सरकार के तानाशाही रवैये को टारगेट में लिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार से इस इंसाफ की उम्मीद करना बेईमानी है। यही जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के समर्थकों को चुभ गया, और कल से एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे एक वॉर छिड़ी हुई है। शहाबुद्दीन के समर्थक ये पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से कि आखिर जिस आनंद मोहन के लिए आप इस तरीके से प्रेम अपने मन से उबाल रहे हैं और जिसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनके रिहाई के लिए बात कर रहे हैं, काश कि आप शहाबुद्दीन के लिए भी रिहाई की बात किए होते हैं, काश कि आप उनके इलाज के लिए बात किए होते, और काश कि उनके मौत के बाद जो सस्पेंस बरकरार है उस सस्पेंस की जांच के लिए बात किए होते।
कई तरीके के सवाल आज शहाबुद्दीन के समर्थक तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब उनके निधन से लेकर के उनके साथ जो हुई व्यवहार को लेकर के, जब ना तो पार्टी और ना ही कोई शीर्ष नेतृत्व, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला, तो अब क्या आप उम्मीद रख सकते हैं? लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव खुल करके मीडिया के सामने आए और आनंद मोहन के समर्थन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके बेटे चेतन आनंद भी थे, सवाल उठता है कि वो भी बाहुबली थे, और जिस तरीके से पप्पू यादव वो भी बाहुबली थे। हालांकि पप्पू यादव की भी पाप धुल गई है, वो भी कहीं ना कहीं जाप के सुप्रीमो बने हुए हैं, राजनीति के मेन स्ट्रीम में बने हुए हैं। उसके बाद लवली आनंद और उनके आनंद मोहन और उनके बेटे अभी चेतन आनंद, ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक केंद्र में सुर्खियों में है, खास करके राजनीतिक में जो राजद का एक महत्वपूर्ण रोल ये लोग निभा रहे हैं। लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रहा करती थी, जिनके वजह से पार्टी मजबूत हुई थी, जिनके वजह से कहते हैं कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी हुई थी, वो एक ऐसा शख्स जिसका नाम सिवान का दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था, जिन्होंने निष्ठा के साथ पार्टी में रहा। पार्टी में रहने के बावजूद भी उनके साथ कई ऐसी जुल्म ज्यादतियां हुई, उनके लिए पार्टी कभी आवाज शायद कि नहीं उठा पाई, और उनके मौत के बाद जो एक नया सस्पेंस देखने को मिला, पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। और तब जब आज उनके नाम पे भी से राजनीति हो रही है, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव किसी भी तरह का ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ना उनके रिहाई के लिए, ना उनके इलाज के लिए, और अंत के जब उनकी मौत हुई जो एक रहस्यमय बरकरार है, आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि उनकी मौत कोरोना से हुई है या उनके पीछे कोई साजिश थी। इसको लेकर के भी कभी तेजस्वी यादव ने आवाज़ नहीं उठाया, ना किसी तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ना ही कोई स्टेटमेंट जारी किया। तो उनके समर्थक ये जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, लेकिन जो नाराजगी उनके समर्थकों में है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार का जो एक माइनॉरिटी समाज है उनकी में नाराजगी है। और इसका जो एक लिटमस टेस्ट कहीं ना कहीं 2 उपचुनाव यानी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में देखने को मिला। राजद कह नहीं सकती है, लेकिन उसको इस बात का एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन जो फैक्टर था वो जो है कि 2 उपचुनाव में काम आ गया। लेकिन जिस तरीके से अभी भी अपने हठधर्मी पे अड़े हुए हैं तेजस्वी यादव, आने वाले समय में इसका जवाब वो किस तरीके से देंगे, अब तो ये वो जानते हैं या उनकी पार्टी जानती है। लेकिन सवाल तो वो बिल्कुल बरकरार रहेगा कि आज जिस आनंद मोहन के लिए, जिस बाहुबली आनंद मोहन के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके लिए आप सत्ता के से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शहाबुद्दीन के लिए ना तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ना ही 2 शब्द उनके सहानुभूति में आप बोले, तो इसका जवाब कौन देगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक समीकरण कही जाती है, उस समीकरण में एक नई जो सोसा आज राजद ने छोड़ा है, उससे ये साबित होता है कि इस पूरे बिहार के जो माइनॉरिटी समाज है उसकी उपेक्षा की जा रही है, और उसी की उपेक्षा कहीं ना कहीं राजद के लिए आने वाले दिनों में काफी भारी साबित होगा, जैसे कि शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं। अब तो इसमें कितनी दम है, कितनी सच्चाई है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो कुछ भी हो, राजनीतिक वो अनिश्चितताओं का खेल होता है कि कब कौन सा प्लेयर उसमें छक्का लगा दे और इसमें कब कौन सा नेता किस पाले में चला जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्योंकि इसकी अनिश्चितताएं उस वक्त तक बरकरार रहती हैं जब तक कि जीतने वाला सत्ता पे काबिज नहीं हो जाता। लेकिन जो एक चीज़ देखने को मिल रही है, खास करके भावी मुख्यमंत्री को लेकर के, कहीं ना कहीं जिस उपेक्षा का शिकार आज बिहार का अल्पसंख्यक हो रहा है, और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, उसका भुक्तभोगी राष्ट्रीय जनता दल भी होगा, उसका शीर्ष नेतृत्व भी होगा, और तेजस्वी यादव स्वयं होंगे। क्योंकि उनकी जो मंशा है, वो जिस मंशा के तहत एक नई समीकरण बना करके चलना चाहते हैं, उन्होंने कहा भी था कि राजद अब माई नहीं बल्कि A to Z हो चुकी है, और शायद कि इसी का प्रतिफल है कि आज वो बाहुबली आनंद मोहन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और शहाबुद्दीन के लिए एक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका आने वाले वक्त में इनको दे रही है हमारे साथ। आपसे एक खास अपील है कि अगर अभी तक आपने यस 24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।